कहीं दूर एक गांव में रामू और उसकी पत्नी रहते थे। रामू की पत्नी गर्भवती थी। वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। थोड़ी दूर ही जंगल की गहराई में एक गुफा के अंदर एक चुड़ैल भी थी जो किसी प्रकार की साजिश रच रही थी। कुछ ही देर में मेरा जादू पूरा हो जाएगा और मैं एक बेहद शैतानी और बेरहम बच्चा बनाऊंगी जो आगे चलकर इस दुनिया पर राज करेगा। दूसरी तरफ रामू की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया जो बहुत ही प्यारा था और रामू और उसकी पत्नी उस बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। उस चुड़ैल का जादू भी पूरा हो गया था और उसके पास भी एक अजीब और राक्षसी बच्चा आया। उस चुड़ैल ने अपने जादू से उस बच्चे को एक आम बच्चे की तरह बना दिया और उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन उस चुड़ैल ने सोचा कि यह बच्चा मेरे पास रहेगा तो कोई ना कोई इसे चुड़ैल का बच्चा कहकर मार देगा, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वह चुड़ैल गांव का एक चक्कर काटती है और देखती है कि किसके यहाँ पर वह अपना राक्षस बच्चा बदल सकती है। उसे पता चलता है कि रामू के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है। वह सोचती है कि क्यों ना मैं रामू के बच्चे से मेरा बच्चा बदल दूं। एक रात वह चुपके से रामू के घर में चली जाती है और रामू की बच्चे की जगह वह अपना शैतानी बच्चा रख देती है। कुछ सालों बाद वह बच्चा बड़ा हो गया और वह गांव का सबसे शैतान बच्चा बन गया। देखो रामू भाई, तुम्हारे इस शैतान लड़के ने मेरे बच्चे को मारा है और यह सभी बच्चों को मारता रहता है, तुम्हें इसका कुछ करना होगा। रामू उस दिन उस लड़के को बहुत मारता है और उसे कहता है, और बच्चे सब ठीक है, बस तुम ही इतने शैतान क्यों हो। एक रात वह चुड़ैल वहां पर आती है और वह अपने बच्चे को देखने लगती है। अरे देखो तो सही, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है और देखो यह लोग इसे किस तरह रखते हैं। उस चुड़ैल ने अपने बच्चे पर कोई मंत्र मारा, हालांकि अभी इस मंत्र से कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन जंगल में वह लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी अचानक से वहां पर एक शेर आ जाता है। उसके सभी दोस्त उस शेर को देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन वह नहीं डरता और शेर उसके सामने आकर बैठ जाता है और वह शेर को सहलाने लगता है। अगले दिन रात में वह डायन फिर से रामू के घर आती है और उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। रामू और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनका लड़का कहाँ गया। वह चुड़ैल उस लड़के को अपनी गुफा में लेकर आती है और फिर से कुछ जादू करने लगती है। देखते ही देखते वह लड़का हवा में उड़ने लगता है और वह चुड़ैल कुछ मंत्र बोलती रहती है। उसके मंत्रों से एक धूल उठती है और देखते ही देखते वह लड़का बदल जाता है। वह लड़का उठता है और अपने आसपास देखता है और अपने बदलते चेहरे पर भी वह गौर करता है। पहले तो उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वह चुड़ैल उसे सब बताती है। वह चुड़ैल उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपने जादू से बनाया है ताकि तुम मेरे जाने के बाद मेरी जगह संभाल सको और मेरी तरह सब जगह आतंक फैला सको। और वह चुड़ैल उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी होगी और तुम जो चाहे वह पा सकते हो। क्योंकि वह बच्चा उसी चुड़ैल का होता है तो वह तुरंत उसकी बात मान लेता है। अगले दिन वह जंगल में उसके दोस्तों के पास जाता है और उसके दोस्त उसे इस तरह देखकर हैरान हो जाते हैं और उसी से डरने लगते हैं। उसके दोस्त भागते हैं, लेकिन वह लड़का उन्हें देखकर खुश होता है क्योंकि वह उससे डर कर भाग रहे होते हैं। वह एक दिन हवाई झाड़ू से रामू के घर पहुंच जाता है और बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी रामू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं और उसे देखते हैं। उसे देखकर रामू और उसकी पत्नी बहुत डर जाते हैं और वह कहता है, तुम दोनों ने मुझे पाला उसके लिए धन्यवाद, लेकिन तुमने मुझे बहुत दुख भी पहुंचाया और मुझे मारा भी बहुत। तुम दोनों इस गांव से चले जाओ क्योंकि यह गांव अब मेरा है। जो मैं चाहूं वह मैं इस गांव में करूंगा। रामू कहता है, गांव छोड़कर नहीं जाएंगे, हमें यकीन है कि हमें हमारा बच्चा वापस मिल जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि तुम वह नहीं हो। क्योंकि सभी जानवर उस राक्षस बच्चे की बात मानते थे तो उसने जंगली जानवरों को पूरे गांव में खुला छोड़ दिया, जिससे गांव में अब जानवरों के डर से कोई भी बाहर नहीं आ पा रहा था। उस शैतानी बच्चे का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और कोई उसे रोकने वाला नहीं था। लेकिन एक दिन गांव का एक आदमी उस चुड़ैल को जंगल में एक बड़ी सी पोटली ले जाते हुए देखता है। वह चुड़ैल वहां पर एक लड़के के सामने कुछ मंत्र बोल रही होती है। देखते ही देखते यह जंगल वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है और यह बात रामू तक भी पहुंच जाती है। अगले दिन रामू देखने जाता है कि आखिर वह चुड़ैल उस जंगल में क्या करती है। रामू को वह लड़का जाना पहचाना लग रहा था। रामू सोच रहा था कि इस लड़के को मैंने कहीं देखा है।
कुछ गांव वाले और रामू उस शैतान लड़के से बचकर गांव के बाहर एक बाबा से एक गुफा में मिलने जाते हैं। वह गांव के बाहर काफी दूर जाते हैं और एक गुफा के अंदर उन्हें एक बाबा मिलता है। वह कहते हैं, बाबा की जय हो। वह बाबा देखने में बहुत शांत और काफी अद्भुत और बड़ा ज्ञानी लग रहा था। बाबा कहता है, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुमने काफी देर लगा दी यहाँ पहुँचने में। यह बातें सुनकर वह सब हैरान थे कि बाबा यह क्या बोल रहे हैं। वह बाबा कहता है, चलो ठीक है, देर से ही सही पर यहाँ आ गए, और ध्यान रहे हमारे बीच बनी हुई इस ठहरे हुए पानी की रेखा कोई भी पार नहीं करे, नहीं तो तुम मारे जाओगे। रामू कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं, आपको तो पता ही होगा हमारे गांव में क्या हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। वह बाबा कहता है, हाँ मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे गांव में उस चुड़ैल और उसके बच्चे ने आतंक मचा रखा है, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। वह बाबा उन्हें कुछ ऐसा बताता है जो करने में उन्हें बहुत डर भी लगता है, लेकिन जब वह यह काम करेंगे तभी वह लोग उस बच्चे से जीत पाएंगे। और वह बाबा विशेष रूप से यह भी कहता है कि यह काम रामू को ही करना होगा, क्योंकि पूरी कहानी रामू से जुड़ी हुई है। अगले दिन रामू उस चुड़ैल की गुफा में घुस जाता है। वहां रामू देखता है कि वह बच्चा सोया हुआ है। तभी रामू वह काम कर देता है जो बाबा ने उन्हें बताया था, और वह काम करके रामू वहां से चुपचाप निकल जाता है। वह लड़का जब उठता है तो उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह एक जानवर को अपना कोई काम कहता है, लेकिन वह जानवर उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। वह यह सब बातें उस चुड़ैल को बताता है। वह कहता है कि मेरा कोई जादू काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मेरी शक्तियां चली गई है। वह चुड़ैल उस लड़के को देखकर तुरंत समझ जाती है कि उसकी शक्तियां कैसे चली गई है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक यह कहानी देख ली है और इसे ध्यान से देखा है, तो आप भी यह समझ गए होंगे कि उस लड़के की शक्तियां कैसे चली गई और उस बाबा ने क्या कहा था। अगर आप समझ गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या और कैसे उसकी शक्तियां चली गई, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत उम्मीद मिलती है कि हम और भी अच्छी कहानियां आपको दे पाए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें। धन्यवाद। वह लड़का गांव में जाता है और गांव वालों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वालों को भी पता था कि उस शैतान लड़के की सारी ताकत चली गई है। उस लड़के को देखकर कोई नहीं डरता और लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर वह लड़का उदास हो जाता है और वहां से रोते हुए चले जाता है। वह लड़का सीधा उस चुड़ैल के पास जाता है। वह चुड़ैल जंगल में होती है और उस चुड़ैल के पास एक दूसरा लड़का बेहोश पड़ा रहता है। शैतान लड़का कहता है कि अब मुझसे कोई नहीं डर रहा, क्योंकि मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं है, मुझे मेरी शक्तियां वापस चाहिए। वह चुड़ैल उससे कहती है कि यह तो अब नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बस थोड़ी ही शक्तियां वापस दे सकती हूँ इस लड़के की मदद से। दूसरी ओर रामू और उसके साथी ही अब उस जंगल की और उस चुड़ैल को मारने आगे बढ़ते हैं। वह पूछता है कि यह लड़का कौन है, मैं इसे बचपन से हमारी काल कोठरी में देखता आया हूँ और तुम हमेशा यहाँ इस जंगल में इस लड़के के ऊपर मंत्र करते रहती हो, कौन है यह लड़का। रामू और उसके साथी उस जंगल में पहुंच जाते हैं और एक पत्थर के पीछे छुपकर उस चुड़ैल और उस शैतानी बच्चे की बातें सुनते रहते हैं। वह चुड़ैल उसे बताती है कि यह वही लड़का है जिसे मैंने बचपन में तुमसे बदला था, यह रामू का लड़का है। जब मैंने तुम्हें इससे बदला तब यह मुझसे गलती से जिस जादू से तुम आए उसी जादू की कढ़ाई में यह गिर गया था। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस लड़के को मारना होगा ताकि तुम्हें तुम्हारे कुछ शक्तियां मिल सके। यह सभी बातें रामू भी सुन रहा होता है और उसे यह पता लगते ही कि वह उसका बेटा है, वह सब उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं और वह चुड़ैल और वह शैतानी लड़का वहां से भाग जाते हैं और दोबारा फिर कभी उस गांव में दिखाई नहीं देते। और दूसरी तरफ रामू को उसका असली बेटा मिल जाता है तो सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और वह गांव एक बार फिर से एक खुशहाल गांव बन जाता है।